हेलो गाइस, तो आज आपके सामने आया हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके। आज आई होप आपको थोड़ा बोर्ड अच्छा विजिबल हो रहा होगा, क्योंकि मेरे रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैंने लाइट का अरेंजमेंट किया है, तो अब आपको अच्छा लगेगा। धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहे हैं क्लास को, ठीक है। आपको तो बस एक चीज़ इम्प्रूव करनी है, क्या? आपकी रेगुलरिटी, ठीक है। रेगुलर देखना है, वर्क को नोट करते हुए चलना है। अभी देखो मेरी प्लानिंग क्या है। अभी आज 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में एक वीडियो लेक्चर और आएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे बोट स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपके बोट स्ट्रीम से रिलेटेड मैं 4 से 5 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आऊँगा मैं एक टाइप क्वेश्चन होता है ना, वो वर्क वाले, पाइप वाला, कि पानी की टैप होता है, टैप से भरने में इतना टाइम लग रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वर्क वाले, कि कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, उसके टाइप का क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। और अगर प्रीवियस ईयर का नहीं भी है तो समझाने के लिए मैं वैसा क्वेश्चन में ले आऊँगा एनसीईआरटी से, लेकिन कंसेप्ट कवर करेंगे। और उसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो अगले 3 वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद का फिर आपको प्लानिंग बता देंगे, ठीक है। तो अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास डिमांड आई थी, 2-3 बच्चों का मैसेज आ गया था कि सर ये वाले क्वेश्चन को आप इंक्लूड कीजिए, 2016 का क्वेश्चन है ये। इसके लिए मैंने एक चीज़ और सोची आप लोगों के फ़ायदे के लिए, कि मैं एक नया व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट करूँगा थोड़े टाइम में, मे बी विदिन अ वीक और 10 डेज़ स्टार्ट करके। और वो व्हाट्सएप नंबर आपको क्लास के बीच में बता दूँगा कौन सा नंबर है। उस नंबर पे आप अपने नंबर से पर्टिकुलर क्वेश्चन सेंड कर सकते हो जो चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड, कि सर आप अपने वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन को इंक्लूड करके हमें एक्सप्लेन कर दो, हमें ये वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए मैं ट्राई करता रहूँगा जितना हो सकता है मेरे से, ठीक है ना। तो हम करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 पे। सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों आपने क्वेश्चन दिया, चलो फिर भी दिया तो बता देता हूँ। डरना, देखो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम ये है, आप ऐसे कोई भी बड़ा नंबर देख के ना डर जाते हो, ठीक है। डर गए तो फिर होते ना, तो क्या करना है आपको? माउंट वो ड्यू नहीं पीनी है, डर के आगे जीते हैं। आपको पेन उठाना है, कंसेप्ट याद करना है और स्टार्ट हो जाना है, अपने आप आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 से स्टार्ट करता है। स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे, 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो आपकी इक्वेशन है 9x² माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। वट इज द वैल्यू ऑफ a? 9, कोफिशिएंट ऑफ x²। वट इज द वैल्यू ऑफ b? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ 9 इंटू a प्लस b। वट इज द वैल्यू ऑफ c? दिस कंप्लीट टर्म, दैट मीन्स 2a² प्लस 5ab। अब देखो, आज आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, ज्ञान की बात है, सुन लेना, सीक्रेट मान लो अपने लिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना, लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे मत जाना, ठीक है। आप इसमें a और b में क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने बैठोगे, टाइम लग जाएगा फालतू का। ऐसे क्वेश्चन का सबसे बेस्ट मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। याद रख लो इस चीज़ को, कि इस तरीके से फैला हुआ क्वेश्चन अगर आ जाए आपको, तो उसमें आपको कौन सा चीज़ यूज़ करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ नहीं करना है। कर सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है वाला करना, ठीक है। तो मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो, बहुत चीज़ें सिंपल हो जाएगी इसके अंदर। अब एक बात आओ मुझे, तो यहाँ से अगर मैं आपको सोल्व करने बोलूँ तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ज़रा वैल्यू पुट करने से पहले 1 मिनट के लिए सोच लो। अगर आपने वैल्यू पुट की माइनस ऑफ b, तो माइनस ऑफ ये पुट करोगे, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, इसका स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, इतनी लंबी चौड़ी टर्म, फिर उसको इतने लंबी चीज़ को एक साथ लेके चलना, तो थोड़ा सा है ना फालतू की रामायण का वाली कहानी हो जाएगी। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब आप मुझे बताओ इसमें ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको आपको फाइंड करने की रिक्वायरमेंट है। तो याद रख लेना कि जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो आपको b² माइनस 4ac तो फाइंड करके रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना था, जो क्वेश्चन बड़ा हो जाए, आप पहले b² माइनस 4ac को सेपरेटली निकाल लो, और उस जो वैल्यू आएगी उसको उठा के फिर डायरेक्ट फार्मूले में रख देना। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप बार बार ये पूरा लिखते चलोगे, एक लाइन बनेगी, फिर लाइन बनेगी, तो फालतू में रामायण फैल जाएगी। और कुछ नहीं करना है आपको। जब पता है कि मुझे b² माइनस 4ac की रिक्वायरमेंट है, तो पहले क्यों ना हम b² माइनस 4ac निकाल ही लें चेक करके, ठीक है। निकल जाएगा, जो भी आएगा उसको शॉर्ट फॉर्म में निकल जाएगा, फिर उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे। देखो कैसे करते हैं। तब आप करो, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड b² माइनस 4ac। पहले ये निकाल लेते हैं। इसका मतलब b² का मतलब हो गया
माइनस ऑफ 9 मल्टीप्लाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि -9 मल्टीप्लाई ए प्लस बी का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई ए मीन्स 9, तो 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई में सी, ये सी में पूरा हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ये फाइंड कर रहा हूँ, इक्वल टू 0 मत पुट कर देना, यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं हम इसके, जो हमें इसमें रखनी है इक्वेशन 1 में, राइट। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में आपस में, 9 और a प्लस बी मल्टीप्लाई में, तो देखो प्लस का माइनस का भी स्क्वायर कर दिया, 9 का भी स्क्वायर कर दिया और a प्लस बी का भी स्क्वायर कर दिया, -9 4 जा 36, और ये हो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ओके, क्या आ रही है इसकी वैल्यू, देखो इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे कैसे, आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 36 मल्टीप्लाई 2 72 a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 36 5 जा 180, ठीक है, ए बी प्लस माइनस माइनस 36 2 जा 72 बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो 81 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 81 ए स्क्वायर, 81 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 81 बी स्क्वायर, और 81 इससे मल्टीप्लाई होगा, 81 का 2 जा होता है 162, देखो 81 162 डबल करने पर, ठीक है, ब्रेक कर करके डबल कर लिया करो, और ये हो गया ए बी माइनस 72 ए स्क्वायर माइनस 180 ए बी और माइनस 72 बी स्क्वायर। अभी फैल रहे, देखो अब आप खुद सोचो, अगर आपने सेपरेट नहीं निकाल रहे होते तो अंडर रूट में इतनी बड़ी टर्म लेके आप चल रहे होते ये वाले टर्म बी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट के अंदर होती इतनी बड़ी टर्म लेके चल रहे होते, तो हो सकता है कि 3 स्टेप के बाद अपने हथियार डाल देते आप, कह रहे यार कौन करेगा, पता नहीं क्या अजीब सा आ रहा है, होगा या नहीं होगा, नहीं कह सकते। तो इसलिए चीज़ों को, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया करो, क्योंकि अगर आप ऐसे लेके चलोगे ना, मेरा गारंटी है, आप खुद सोचो, अगर आपने इसको ऐसे लिखा होता और इसके साथ में ये माइनस का बी प्लस माइनस और ये पूरा चल रहा होता, तो अब मुझे बता दो कि कितने लोग हैं जो इसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसको पहले ही डर लगता है इस चीज़ को देख के, वो तो भाई एक लाइन लिखने के बाद अगली लाइन भी नहीं लिखता शायद, ये वाली। जो थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता वो यहाँ तक लिखता, फिर बाद में हथियार छोड़ के भग जाता, और कुछ लोग ही करते। इसलिए बड़ी लड़ाई अगर जीतनी है आपको, तो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लिया करो इनको, ठीक है। तो एक्चुअल में हमने क्या किया, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को सेपरेट ही निकाल रहे हैं, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब आप एक बार बताओ मुझे, ये है 81 ए स्क्वायर और माइनस का 72 ए स्क्वायर, तो क्या 9a स्क्वायर नहीं हो गया ये कंबाइन करने पे? ऐसे 81 बी स्क्वायर माइनस 72 बी स्क्वायर, ये हो गया 9b स्क्वायर, और 162 ए बी में से 180 गया तो माइनस का 18ab, और इसमें से अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो और छोटा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर इसमें अगर आपका दिमाग चल जाता है थोड़ा सा, तो देखो ये 9 और ब्रैकेट में है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये निकल के आ गई। क्लियर है? इसको एक बार नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर आगे बताता हूँ। हाँ जी, अब क्या करेंगे, ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, ये वैल्यू आई है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की। अब क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई a माइनस बी होल स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। अब 1 में उठा के रख दो, ठीक है। तो जब 1 में उठा के रखोगे तो क्या होगा वो बता देते हैं। हाँ जी, तो x की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ b, यानी माइनस ऑफ माइनस 9। तो एक काम करो ना, अब तो ये बड़े हो गए आप लोग, माइनस b माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है, ये है 9 मल्टीप्लाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तो कुछ लोगों, अब देखो तो कितनी अच्छी चीज़ आ रही है, 2 मल्टीप्लाई 9 हुआ कि नहीं हुआ, छोटा, डर भी नहीं लगेगा। और अब फिर क्या करोगे इसको, अब ये हो जाएगा 9a प्लस बी प्लस माइनस
9 अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा, 3 बन के आएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करने पे क्या ये a माइनस बी नहीं बन जाएगा भाई, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, ठीक है। तो 9 बाहर 3 बन के आ गया और a माइनस बी का स्क्वायर क्या बन के आ गया, a माइनस बी बन के आ गया। बताओ कितनी अच्छी चीज़ हो गई यहाँ पे, राइट। अब सोचो इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ले लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, प्लस माइनस ले लेते हैं। एक बार प्लस लेके लिखते हैं x की वैल्यू, तो एक बार तो x हो जाएगा 9a, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ भैया, 9a प्लस 9b, एक बार प्लस साइन ले रहा हूँ। तो जब प्लस साइन लूँगा तो उसके बाद आएगा, देखो डायरेक्ट कर दूँ डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये प्लस साइन अगर मैंने लिया है एक बार के लिए, सोचो प्लस साइन लिया है तो ये ऐसे है, ठीक है, समझना यही हो गया। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई a प्लस का 3a और प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस b तो हो जाएगा माइनस का 3b, होगा कि नहीं होगा। और इसके अपोन में है 18, ठीक है। आप नहीं मिटा सकते, मैं मिटा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 9a और 3a, ये हो गया आपका 12a और 9b में से 3b गया तो हो गया आपका 6b अपोन में 18। और यहाँ से आप 6 कॉमन ले सकते हो तो हो गया 2a प्लस b अपॉन 18 और कट कर दो इसको 3 टाइम, यानी कि x की एक वैल्यू निकल के आ गई आपकी कि 2a प्लस b अपॉन 3। ये x की एक वैल्यू निकल के आई है। किसके लिए निकल के आई ये वाली वैल्यू, कि अगर आपने इसकी वैल्यू क्या निकाल रखी है, पॉजिटिव लेकर चले आप ये वाला साइन, तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार पॉज करके। आप ये तो आप तो माइनस रखना भाई, मैंने आपको समझाने के लिए प्लस लेके दिखाया कि माइनस अगर हम सिर्फ प्लस लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। अब इसकी सेकंड वैल्यू क्या आएगी, सेकंड वैल्यू क्या आएगी, अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको क्या लेना है, माइनस साइन लेना है, ठीक है। तो सेकंड वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू, अब आप अगर सिर्फ माइनस साइन लोगे तो आपको ऐसा दिखेगा ये, तो क्या होगा, ये वैल्यू होगी 9a प्लस 9b माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस 3b अपॉन 18, यही होगा, ठीक है। अब देखो 9a माइनस 3a हो गया 6a और 9b प्लस 3b हो गया आपका 12b अपॉन 18, ये x की वैल्यू चल रही है। यहाँ से 6 कॉमन आ गया तो a प्लस 2b अपॉन 18, 6 3 जा 18, तो यहाँ से सेकंड वैल्यू x की आ गई a प्लस 2b अपॉन 3। तो x की 2 वैल्यू निकल गई, एक वैल्यू तो ये निकल के आ गई x की, ठीक है, 2a प्लस b अपॉन 3 और एक आ गया a प्लस 2b अपॉन 3, ठीक है। थोड़ा सा इनकी क्या होती है इस टाइप के क्वेश्चन की, थोड़ी सी ना लैंग्वेज इस तरह से होती है कि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, ठीक है। बट हमें क्या करना है, तरीके से चलते रहो, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, इस तरीके क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है और ऐसे में b स्क्वायर माइनस 4 से पहले सेपरेट निकाल के रख लिया करो, फिर फॉर्मूला इंपुट कर देंगे। और एक बार प्लस साइन लेना होता है, एक बार माइनस साइन लेना होता है। एक्चुअल में ये प्लस माइनस दोनों है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, इसको नोट कर लो पहुँच करके। हाँ जी, अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लेना कि क्वेश्चन तो मैंने एक लिया है लेकिन क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे। कैसे, क्वेश्चन क्या है अभी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 637, फाइंड द मल्टीपल। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9, 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11। देख लेना, ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो एक बार मैं वो कंसेप्ट बता देता हूँ जिससे कि आप इस टाइप का क्वेश्चन खुद कर सकते हो, बाकी मैं भी करवा दूंगा, ठीक है। आप पहले सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले कंसेप्ट समझना, कंजिक्यूटिव मल्टीपल का मतलब क्या है। कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स होते क्या हैं, ठीक है। एक्चुअल में कंजिक्यूटिव मल्टीपल क्या होता है वो अब हम देख लेते हैं। टेबल आती है, 7 के कंजिक्यूटिव मल्टीपल बताओ। 7, 14, 21, 28, ये तो कंजिक्यूटिव मल्टीपल हैं इसके। 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा, ठीक है। इनमें क्या प्रॉपर्टी निकल सकती है, कंजिक्यूटिव के बीच में क्या होता है, तो इससे अगर आपको ये फाइंड करना है तो हमें +7 करना पड़ता है। यानी कि लगातार 2 मल्टीपल यानी कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स अगर 7 के हैं तो उनमें 7 का डिफरेंस होगा। देख लो 7 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 7 का डिफरेंस है।
इसका मतलब फर्स्ट वाला जो भी हो, अगर आपने 7 से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट वाला 7 + 7 14, अगर आपने 21 से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट वाला 21 + 7 28। इसका मतलब अगर आपने फर्स्ट मल्टीपल अगर आपने x मान लिया तो नेक्स्ट वाला x + 7 करके मिलेगा और उससे नेक्स्ट वाला x + 14 करके मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद x वाला 21। देख लो, इससे ये 7 करके आ रहा है, यहाँ से ये +14 करके आ रहा है, और ये करोगे तो प्लस का 21 करके आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझ लिया करो, ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर मान लो 8 के मल्टीपल आपको लिखने हो, इसको बेटा नोट्स बना के लिख लेना साइड में, क्योंकि हर बार आपको यही चीज़ बताऊं कि मल्टीपल ऑफ 8 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 9, तो एक बार सब कवर कर देते हैं इस चीज़ को, अभी हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। 8 के मल्टीपल अगर आपसे बात करें तो 8, 16, 24 इस तरीके चलते रहेंगे, यानी इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, 8 का डिफरेंस होता है। कंजिक्यूटिव में कितना डिफरेंस होता है, 8 का डिफरेंस होता है। और अगर मैं सिर्फ फर्स्ट वाले से बात करूं तो 8 ऐड करने पे सेकंड मिला, 16 ऐड करने पे फर्स्ट वाले में 16 ऐड करने पे ये मिल गया, और फर्स्ट वाले में 24 ऐड करने पे ये मिल गया, ठीक है। ऐसे अगर 11 के मल्टीपल पूछें तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर x है तो नेक्स्ट होगा x + 8, फिर होगा x + 16, इस तरीके से कंजिक्यूटिव मल्टीपल चलते हैं। ऐसे सिमिलरली अगर आपको कंजिक्यूटिव मल्टीपल 11 के फाइंड करने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 11, तो वो होगा x, तो नेक्स्ट होगा x + 11, फिर होगा x + 22, इस तरीके से। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजिक्यूटिव मल्टीपल। बाकी तरीका क्या है करने का, एक क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी सारे करने का प्रोसेस सेम हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। एक बार इसको पॉज करके नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाँ जी, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 इज x, ठीक है। तो सेकंड मल्टीपल कंजिक्यूटिव मतलब सेकंड की बात चलेगी अब, तो सेकंड मल्टीपल जो होगा ऑफ 7 इज इक्वल टू x + 7। अभी सीखा है हमने वाली चीज़, ठीक है। अब क्या बोला है, सम गिवन क्या है, हमें लाइन का मतलब देखना, सम, ये रहा सम, किस किस का सम देखते हैं। सम का मतलब किन दो चीज़ों का सम होगा, तो किसका सम है, सम, ओके, प्लस लगा दिया। ऑफ किस किस का सम है, स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल, इन कंजिक्यूटिव मल्टीपल का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर और सेकंड वाले का स्क्वायर, इनका सम। बात समझ में आ रही है। सम ऑफ कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि 7 के जो कंजिक्यूटिव मल्टीपल हैं इनका स्क्वायर करो और उनका सम कर दो, और ये गिवन किसके इक्वल है आपको, 637 के इक्वल गिवन है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल, इसका स्क्वायर इज 637। आई बात समझ में, इस तरीके से। 8 का होता मान लो कुछ, तो अपन ये लिखते हैं x² + x + 8 का होल स्क्वायर, जो भी दिया होता है वो लिख देते हैं, ठीक है ना। ओके, अब बात चलती है, इसको ओपन कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा x², इसको ओपन करो आइडेंटिटी लगा के, तो ये हो जाएगा x² + 2x, ठीक है, a² + b² + 2ab, तो 2 7 जा 14x और +7 का स्क्वायर 49, कैसे भी लिख दो, ठीक है, इक्वल टू 637। तो एक काम करते हैं, हमें जब इधर लेके ही आना है तो हम ले ही आते हैं ना, माइनस का 637 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया आपका 2x², ये हो गया आपका 14x, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 17 में से 9 गए तो 8, ठीक है, ये बचा 2, 12 में से 4 गया तो 8, और ये बचा 5, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, ठीक है। अब देखो 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लो, आपने 2 कॉमन लिया तो x² बच गया प्लस 7x बच गया, और ये बच गया आपका इस तरीके से, और 2 कट जाएगा। अब आपको जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो मिडिल टर्म के जो स्प्लिट करने पे जो पार्ट होंगे वो इस तरीके से होंगे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे तो ये और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है, ठीक है। तो मैं 294 और मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब माइनस का 294 होगा, और 294 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ज़रा, क्या निकल के आने वाला है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा, उसके बाद में फिर आपका क्या आ जाएगा, 3 से होगा, 3 4 जा 12, 2 3 9 जा, फिर 7 7 जा,
और फिर 7 1 जा। अब क्या बना सकते हो आप इससे बना सकते हो 7 और 3 को एक कॉम्बिनेशन ले लो 21, और एक 7 और 2 का कॉम्बिनेशन ले लो 14, तो 21 और 14 ये बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे x² प्लस का 21x माइनस का 14x माइनस का 294 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं ये वाला टॉपिक अलग से कवर करूँगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हालांकि आपका 8th में आ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को अगर डाउट है तो वहाँ से भी देख सकता है वो। अच्छा हाँ, एक इन्फॉर्मेशन देना भूल गया बेटा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि लैंग्वेज से इक्वेशन कैसे बनाएं, होती है कुछ को प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10th में आ गए हो, लेकिन कभी कभी होता क्या एक्चुअल में कि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमने 7th में पढ़े थे, कुछ कंसेप्ट ऐसे जो हमने 8th में पढ़े थे, कुछ कंसेप्ट जो हमने 9th पढ़े, लेकिन अभी हमें याद नहीं आता है, उसमें हमारी कमांड नहीं है। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको पता है कि आप प्लेलिस्ट चेक भी कर रहे होगे, 7th 8th 9 में डेली वीडियो अपलोड हो रहा है। अभी 7th में सिंपल इक्वेशन चैप्टर चल रहा है। तो अगर किसी को भी लैंग्वेज से इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है, वो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ पे चल रहा है अभी। और दूसरी चीज़, इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं, उधर लेके जाने पे प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है, वो मैं पूरा एक स्टोरी बच्चों की तरह पूरा डायग्राम बना के समझा चुका हूँ। तो शर्माने वाली कोई बात है नहीं, आप आराम से उस चीज़ को जाके वहाँ पे देख सकते हो उसको, और वहाँ से फ़ायदा उठा के अपने मतलब जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगे ना 7th 8th 9th का, उसका सॉल्यूशन आपका यही है कि इसी अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई 7th 8th 9th की, वहाँ जाके देख के आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, और अपने कंसेप्ट क्लियर रखो। अब देखो, इसमें से अगर मैं x कॉमन लूँ तो x प्लस 21 बचेगा, और यहाँ से अगर माइनस का 14 कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी x प्लस 21 ही बचेगा, अगर हमने फैक्टर सही किए हैं तो x प्लस 21 आ गया, और एक आ गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे यहाँ से। हमसे पूछा है कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, तो निकाल देते हैं। तब आप मुझे बताओ x की वैल्यू ये निकल के आई है, बेटा नोट कर लेना इसको। ठीक है, तो इफ़ x प्लस 21 इक्वल टू 0 अगर रख दें इसको, तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा आपका, हमने माना था भी फर्स्ट मल्टीपल इक्वल टू x, तो इक्वल टू माइनस 21 हो गया। और सेकेंड मल्टीपल क्या था हमारा, वो था x प्लस 7, इसका मतलब माइनस 21 प्लस 7 इक्वल टू माइनस 14, यानी कि माइनस 21 और माइनस 14 ये मल्टीपल निकल जाएंगे। अब चेक कर लो, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो माइनस 21 का स्क्वायर और फिर माइनस 14 का स्क्वायर को ऐड करने पे 637 आएगा। ये कब है, जब ने इसको रखा। और इफ़ x माइनस 14 इक्वल टू 0, अगर इसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से आपके x की वैल्यू 14 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट मल्टीपल होगा, यहाँ से आपका अगर x इक्वल टू 14 आ गया तो आपका जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो हो जाएगा x यानी कि 14, और जो सेकंड मल्टीपल होगा वो होगा x प्लस 7 यानी कि 14 प्लस 7 इक्वल टू 21, यानी कि 14 और 21 ये मल्टीपल आ गए। इनका स्क्वायर करके ऐड कर लो, 637 आ रहा है। ठीक है, पूरा करना है, कोई एक चीज़ नहीं दिखानी है, ये भी कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। ठीक है ना भाई, है तो मल्टीपल ही 7 के, नेगेटिव हो गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हमें कहीं बोला है इसके अंदर कि पॉजिटिव मल्टीपल्स, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 7, अगर ऐसा होता है ना क्वेश्चन में कि 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 7, तो हम ये नहीं लिखते। तो यही वाला केस आता है 14 और 21। ठीक है, तो एक छोटी छोटी चीज़ें जो क्वेश्चन में देके रखता है ना, उन हर चीज़ का मीनिंग निकलता है, हमें वही चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, तो इसको इरेज करता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा, तो बीच में एक क्वेश्चन में वैसा भी लेके आ गया, क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं हम यहाँ से। हाँ जी, तो इक्वेशन है 1 अपॉन, अभी मैंने इंक डाली है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा चलने में। हाँ जी, प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू -1, x नॉट इक्वल टू -2, x नॉट इक्वल टू -4 का मीनिंग आप समझ गए होगे, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर से। अगर आपने x इक्वल टू -1 रख दिया तो -1 + 1 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाता है। x इक्वल टू -2 भी नहीं रख सकता, ये 0 हो जाएगा, 2/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, ऐसे x इक्वल टू -4 भी नहीं रख सकते। तो इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, अच्छा बेटा, किसी के मन में ये आ रहा होगा सर 2016 में इतने क्वेश्चन आते हैं, 2014 में इतने क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठा रहा हूँ वो काफ़ी एग्जाम से हैं। वो अपने आपको पता होगा कि तो अपना दिल्ली रीजन का एग्ज़ाम होता है,
एक ऑल इंडिया होता है, एक फ़ॉरेन वाला होता है। तो मैं हर जगह से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर घूमते रहते हैं उनके अंदर से, ठीक है ना। इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं 1 ईयर से कि 16 में से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। कोई इसी के अंदर से ऑल इंडिया का है, कोई दिल्ली का है, कोई फ़ॉरेन का है, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपको लग भी रहे होंगे, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं एक काम करूँ, देखो 2 तरीके हैं, क्या तो पूरे का एलसीएम एक साथ ले लो, या फिर दोनों से इस साइड का एलसीएम अलग ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे आपकी मर्जी है वैसे कर लो। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं इस साइड का एलसीएम अलग लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो इधर का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम में आएगा x+1 मल्टीप्लाई बाई x+2, राइट। जब इसको x+1 से डिवाइड करेंगे तो x+2 बचेगा अकेला, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बच जाएगा x+2 और बीच में प्लस का साइन। इस पूरे को जब x+2 से डिवाइड करेंगे ये हट जाएगा तो x+1 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई x+1, राइट, इज इक्वल टू 4/x+4। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, बात एक ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या पूरे का एक साथ एलसीएम लेके एलसीएम को हटा देते हैं। अब क्या होगा, न्यूमरेटर में है x+2 प्लस 2 मल्टीप्लाई x 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, और ये जो कुछ भी आएगा ये x+4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ब्रैकेट में ले जाके मल्टीप्लाई करना। अगर कोई बच्चा जल्दबाजी में अगर ये कर दिया ना अपने लिखने में कि मल्टीप्लाई बाई x+4, पहली बात तो तक लिखने का तरीका गलत है। दूसरी बात इसका नुकसान ये है कि आपके मन में तो है कि हाँ ये x+4 ब्रैकेट में है, लेकिन होगा क्या जल्दबाजी में पेपर में, आप ओनली x से मल्टीप्लाई कर दोगे, +4 रखा रह जाएगा। तो गड़बड़ कभी नहीं करनी, कभी भी मोर देन 1 टर्म हो तो हमेशा ब्रैकेट में डाल दिया करो, ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ थोड़े दिन में, मे बी विदिन अ वीक आपस वीडियो आ जाएगा, उसके अंदर पूरा तरीका बताऊँगा कि आपको अभी बोर्ड की प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है, पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसको आराम से देखना, पूरा डिटेल में लिख के लेके आऊँगा उस चीज़ को, ठीक है, कि किस तरीके से आपको एनसीईआरटी के क्या करना चाहिए, उसे एनसीईआरटी कितनी बार रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से करना है, सैम्पल पेपर क्या करना है, वो पूरा बताऊँगा उसके अंदर में, ठीक है। और एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ, उस वीडियो में आपको बताऊँगा जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है उस बच्चे को क्या करना चाहिए कि मैथ से डर ख़त्म हो जाए उसका, ठीक है। तो ये आपके पास आते रहेंगे मोटिवेशनल वीडियो करके, जो आपका थोड़ा माइंड फ्रेश भी कर देंगे। हाँ जी, और ये 4 जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी ये वाली टर्म जाके, होगी ये वाली टर्म जाके मल्टीप्लाई। तो चाहो तो देखो मैं इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ एक बार, और फिर इसको ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। लेकिन अगर आपको अपना टाइम बचाना है और आपकी कमांड अच्छी है तो आप खुद सोचो, ये जब x+1 मल्टीप्लाई x+2 उधर जाएगा 4 के साथ में, तो बाद में तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन थे, तो हम क्यों ना अभी कर दें। तो x मल्टीप्लाई x x², x मल्टीप्लाई 2 2x, 1 मल्टीप्लाई x x, और 1 मल्टीप्लाई 2 2, यही होने वाला था एक्चुअल में, ठीक है। अब देखो ये है आपका 2x प्लस x यानी कि 3x, 2 + 2 4, और ये x+4 है, इक्वल टू ये x² है, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x² आ जाएगा। ये 2x प्लस x मिल के 3x नहीं बन जाएगा, और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12x आएगा। तो ये कुछ मेंटली करा करो इन चीज़ों को, ठीक है, जल्दी होता कि क्योंकि बार बार एक ही स्टेप लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 2 4 2 जा 8 हो गया। चाहूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता था मल्टीप्लाई करके, लेकिन आपके लिए दिखा दिया इसको। अब 3x को जब इससे मल्टीप्लाई करो दोनों से, 3x मल्टीप्लाई x होके हो जाएगा आपका 3x², 3x मल्टीप्लाई 4 होगा 3 4 जा 12x, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई x होगा आपका 4x, और 4 मल्टीप्लाई 4 होगा आपका 16, इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x। ये काम करते हैं, जब हमें एक साइड रखना ही है तो इनको ले ही आते हैं इधर, एक स्टेप बचेगी अपनी। इधर लाओगे तो माइनस का 4x² हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आप देखो 3x² माइनस 4x², तो ये माइनस का x² बच गया, ठीक है, माइनस का x²। उसके बाद में ये 12x और 12x ख़त्म हो गया तो ओनली 4x बचा, और 16 माइनस 8 क्या होता है, प्लस का 8। फिर वही बात आ गई, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते ताकि ये वाला माइनस हट जाए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² को प्लस का बना देंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। आप इस पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये x² प्लस का होगा, ये 4x माइनस का होगा, और ये 8 माइनस का होगा, इक्वल टू 0। अब देखो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने पे ना अंडर रूट में बनने वाला है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। देखो कभी याद रखना, अगर छोटे नंबर हैं तो हम क्वाड्रेटिक बहुत इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करने मुझे पता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने पर अंडर रूट में आने वाला है, आप खुद देख लेना। तो इसलिए मैं क्वाड्रेटिक लगा रहा हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। देखो आप कहोगे सर आपको तो पता है फॉर्मूला, फिर आप क्यों लिख रहे हो? बेटा जी आपको भी हर बार फॉर्मूला लिखना है, आपको हर बार फॉर्मूला लिखना है। इसको लिख लो, मैं इरेज करने वाला हूँ। हर बार फॉर्मूला इसलिए लिखना है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी टाइम पे फॉर्मूला लिख के याद समझ लेंगे ना उसको। ये थोड़ी ना है कि हम पहले प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की बिना फॉर्मूला लिखे, सर एग्जाम से पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है मैथ्स के अंदर कि आप एग्जाम से पहले फॉर्मूला रिवाइज करो, ठीक है ना। फॉर्मूले की प्रैक्टिस डेली होगी। हाँ जी, तो x की वैल्यू आएगी आपकी माइनस और b का मतलब ऑलरेडी -4 है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका? -4। ये ध्यान रखना। यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो क्या करते हैं सिंपली -4 लिख देंगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अरे भाई फॉर्मूले में भी माइनस बैठा हुआ है, वो लगाओ, और उसके बाद में b की वैल्यू नेगेटिव है वो लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि -4 का स्क्वायर। बच्चे थोड़े ना -4 का स्क्वायर लिखेंगे, हमें पता है -4 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 16, ठीक है। -4ac, 4 मल्टीप्लाई 1, तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई माइनस का 8, सी क्या है? माइनस का 8 अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 माइनस बिकम +4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 16 और 2 माइनस मिलके प्लस बन गए और 8 4 जा 32 अपॉन 2, तो हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 48 अपॉन 2, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 48 को क्या आप ऐसे नहीं समझ सकते, इमेजिन कर सकते हो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 है, 16 3 जा 48 और 16 बाहर क्या हो जाएगा? 4 बन के आ जाएगा, ठीक है। इसको देखना भाई, 48 को मैं लिख रहा हूँ 16 मल्टीप्लाई 3, 16 अंडर रूट के बाहर आएगा 4 बन के और अंडर रूट में 3 रखा रह जाएगा और अपॉन 2, ठीक है। इसको नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। हाँ जी, तो अब क्या होगा आपका कि 2 कॉमन आ रहा है, हालांकि आने को तो 4 कॉमन आ रहा है लेकिन नीचे 2 ही है, इसलिए मैं 2 ही कॉमन ले रहा हूँ। तो ये बचेगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 से 2 कट गया, यानी x की वैल्यू हो गई 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। तो आप चाहो तो इसको ऐसे ले सकते हो, x इक्वल टू एक तो आएगा 2 प्लस रूट 3, एक आएगा 2 माइनस रूट 3, और ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख के छोड़ के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फर्दर सोल्व तो हो नहीं रही है, ठीक है। तो हम इस फॉर्म के अंदर भी लिख के छोड़ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना। देखो अंडर रूट में आ रहा है, अंडर रूट वाले को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने बैठते हैं ना, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है वो। आई होप आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से करना है ये, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तक अपने हो चुके हैं, 4 और 5 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको फटाफट करते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है बेटा, लेकिन बात वो है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम भी लगेगा समझने में, बट आपको समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ ये है, दोबारा ना देखना पड़े। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, देखो बात आ गई ना यहाँ पे, के की कैसी वैल्यू निकालनी है आपको? पॉजिटिव। ध्यान रखना अगर के की नेगेटिव वैल्यू आ रही है हम उसको डिस्कार्ड करेंगे, क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे वहाँ से। तो फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। कैसे रूट हों? रियल रूट हों। तो इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार इस चीज़ को कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, बट एक मिनट रुको, थोड़ा सा इसके इनकी प्रॉब्लम आ रही है, मैं सही करता हूँ। हाँ जी बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। कैसे वैल्यू निकालनी? पॉजिटिव। तो हमें पता है कि जो 4th क्वेश्चन है इसकी आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? तो गिवन इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0। हमें कैसे रूट बताए हुए हैं? 4 रियल रूट। कैसे रूट्स हैं? रियल रूट्स। बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल रूट। इक्वल इक्वल अनइक्वल कुछ नहीं बोला। तो हमें पता है कि रियल रूट कब करते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तब भी रियल रूट होता है। जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तब भी रियल रूट रहता है। इसका मतलब फॉर रियल रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन भी 0 होनी चाहिए और इक्वल टू भी 0 होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ लेस देन 0 होता है तब नो रियल रूट होता है। तो दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। इसका मतलब आपको हो गया यहाँ से, आप चाहो तो लिख सकते हो कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 64। इसका मतलब b स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। यानी कि k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस वाला ऐसे कैसे उठ के उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 64। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसको मल्टीप्लाई कर लो ना। क्यों करूँ बेटा मल्टीप्लाई, जब मुझे पता है मुझे स्क्वायर रूट लेना है और दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रहने दो ना, ठीक है। तो k ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? प्लस माइनस होता है,
कभी भी इस तरीके से इक्वेशन, अगर आपकी इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो आप x इक्वल टू प्लस माइनस √36 यानी कि प्लस माइनस 6 लिखोगे। क्यों? क्योंकि प्लस 6 का स्क्वायर करने पे 36 आता है, माइनस 6 का स्क्वायर करने पे 36 आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस लगेगा और इसका अंडर रूट लगेगा। ओके, यानी k ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा 2 बन के और 64 बाहर आएगा 8 बन के। यानी आप सिंपली बोल सकते हो k ग्रेटर देन इक्वल टू, हालांकि लिखने में थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन मल्टीप्लाई करने वाला टाइम तो बच गया ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा k ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ये वैल्यू आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन के रियल रूट की कंडीशन। ये आइए सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। तो गिवन इक्वेशन ये हो गया। उसके बाद आती है आपकी अनदर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है वो भी देख लो। वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। इसके रूट भी कैसे हैं? रियल रूट। तो 4 रियल रूट्स, अगेन वही कंडीशन कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों कंडीशन बेटा, ग्रेटर देन के लिए भी क्या होता है? रियल एंड अनइक्वल। इक्वल टू के लिए क्या होता है? रियल एंड इक्वल। तो रियल के लिए दोनों रूट होंगे। ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का रियल नहीं होता है। इसका मतलब हो गया आपको बी स्क्वायर यानी माइनस 8 का स्क्वायर यानी प्लस 64। आप चाहो तो लिख सकते हो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 8 और c इक्वल टू k। माइनस 4 मल्टीप्लाई a मतलब 1 और c मतलब k और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार ऊपर वाला नोट कर लो, मैं इरेज करता हूँ इसको। बस ये वैल्यू याद रखेंगे, एक वैल्यू ये निकल के आई थी। हाँ जी, तो ये क्या इक्वेशन है? ये इक्वेशन आपकी 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस 64 को मैं यहाँ रहने देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है। ये माइनस का 4k उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4k हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 4k। ठीक है, तो ये साइन ऐसे कैसे रहने दो, साइन में अभी कोई चेंज नहीं आएगा। ये k है और 64 और 4 मल्टीप्लाई में ही k है, वो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा और ये हो जाएगा 16, यानी 16 ग्रेटर देन इक्वल टू k। अब जरा इसको दोबारा रीड करो। मैंने क्या बोला? 16 ग्रेटर देन इक्वल टू k। क्या मैं इसको उल्टा पढ़ सकता हूँ कि k लेस देन इक्वल टू 16? क्या बोला मैंने? k लेस देन इक्वल टू 16। तो क्या मैं इसको ऐसे घुमा के नहीं लिख सकता? k, पढ़ो दोबारा, k लिख दिया, लेस देन इक्वल टू 16। भाई बात तो अब भी वही है जो ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा हुआ है। कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, k को उठा के इधर ले आते, 16 उधर ले गए और साइन में गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए मैं पढ़वा रहा हूँ आपसे वाली चीज़ कि आप इसको रीड करो, k लेस देन इक्वल टू 16, k लेस देन इक्वल टू 16। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों वैल्यू क्या लिखा था? आपको k की वो पॉजिटिव वैल्यू बतानी है जिससे दोनों इक्वेशन के रियल रूट हो। ये लाइन ही इम्पोर्टेंट है कि बोथ इक्वेशन, यानी कि k की एक कॉमन वैल्यू निकलनी चाहिए आपकी। k की क्या होनी चाहिए? कॉमन वैल्यू जो दोनों इक्वेशन के अंदर आ रही हो। अब आप मुझे एक चीज़ बताना, इसको पूरा डिटेल के अंदर बताता हूँ ये वाली चीज़, कि फर्स्ट वाली जो इक्वेशन लेके चले थे उसमें k की वैल्यू ग्रेटर देन 16 थी और k की वैल्यू इक्वल टू 16 थी। भाई इसका मतलब यही होता है, k ग्रेटर देन इक्वल टू 16 मतलब क्या है कि k ग्रेटर देन 16 भी है और k इक्वल टू 16 भी है। और अगर हम सेकंड की बात करें, उसमें क्या आ रहा है आपका? k लेस देन 16 आ रहा है और एक k इक्वल टू 16 आ रहा है। अब मुझे बता दो कॉमन वैल्यू कौन सी है? k इक्वल टू 16 दोनों में नहीं आ रही क्या? बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब ये वैल्यू ही कॉमन है, तो आप इसी वैल्यू को लोगे। बाकी ये क्या बोल रहा है? k ग्रेटर देन 16 से बड़ा होना चाहिए और ये क्या बोल रहा है? 16 से छोटा होना चाहिए। तो कॉमन वैल्यू क्या निकल के है आपकी दोनों में? ये वाली निकली। इसका मतलब k की वैल्यू आपकी हो जाएगी 16 इक्वल टू 16, जिससे कि आपके क्या होंगे? फॉर दैट बोथ इक्वेशन हैव रियल रूट्स। आई बात समझ में? k इक्वल टू 16 लेना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, इसको उल्टा मत लिख देना। कुछ लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, k को इधर लेके आए k और ग्रेटर देन इक्वल टू 16, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, रीड करोगे तो k लेस देन इक्वल टू 16 बोलोगे, उसको उल्टा तरीके से ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो इसको नोट करो। लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, 5th क्वेश्चन। एक्चुअली 5th क्वेश्चन का मैं ईयर लिखना भूल गया हूँ। अभी बताता हूँ आपको 5th क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है। 1 मिनट।
जी, ये 2017 में आया हुआ है, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, 10th बोर्ड का जो होता है उसका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ सी फॉर विच रूट्स आर इक्वल। बात वही है, करा तो रखा है क्वेश्चन रूट्स इक्वल का, लेकिन आप लोग डरते हो जो बड़ी बड़ी चीज़ों को देख के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन छांट के लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या है वो देखो, इक्वेशन है अपनी 4x² माइनस 2 मल्टीप्लाई c+1 मल्टीप्लाई x प्लस में आपका हो गया c+1 इक्वल टू 0, ठीक है। गिवन क्या है हमें और चीज़ कि रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चाहो तो लिख भी लो यहाँ पे कि a इक्वल टू 4 है, वैसे हो गया यार, कितनी बार लिखोगे आप, लिख लेना a इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4, b की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई c+1 और c की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ये b हो गया, ये c हो गया और ये a हो गया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस मतलब b का स्क्वायर यानी कि माइनस ऑफ 2 इंटू c+1 इस कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मतलब 4 और c का मतलब c+1 इज इक्वल टू 0, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और उसके बाद c+1 का होल स्क्वायर और माइनस 4 4 जा 16 और यहाँ से c+1 आ गया इक्वल टू 0। अब देखो कुछ बच्चे इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको ब्रैकेट ओपन कर लो। देखो बेटा, हमें तरीके पता होना चाहिए, मेन चीज़ ये है कि हमें मेथड्स मालूम होना चाहिए कैसे कैसे सोल्व हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीका तो जनरल है वो बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊँगा इसका। तरीका जनरल क्या है, आप इसको ऐसे करोगे, 4 ब्रैकेट ओपन करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो c² प्लस 1 प्लस 2c माइनस का 16c और माइनस का 16 इक्वल टू 0। ये हो गया 4c² प्लस 8c प्लस 4 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और माइनस का 16c माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4c², 8c माइनस 16c क्या हो गया माइनस का 8c और 4 माइनस 16 हो गया माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन लिया तो c² माइनस 2c और माइनस का 3 इक्वल टू 0, 4 0 से कट गया। इसको जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे यहाँ से तो हो सकती है आराम से, तो लिखोगे आप c² और उसके लिखोगे माइनस का 3c प्लस का c और माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से c कॉमन लिया तो c माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन लिया तो c माइनस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा। स्पीड में थोड़ा इसलिए हूँ क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बस इक्वेशन ही सोल्व करनी है, उसमें क्या बताऊँ आपको बार बार, ठीक है। c माइनस 3 ये हो गया और यहाँ बचा c+1 इक्वल टू 0। जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से c इक्वल टू 3 निकलेगा और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से c इक्वल टू -1 निकलेगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मैं एक तरीके दूसरे की बात कर रहा था, वो तरीका ये था, आप सुन लो आप इस चीज़ को, कि हम यहाँ पे आ गए, आना चाहिए, ठीक है, मेथड आना चाहिए। ये नोट कर लो एक बार, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर हो गया। मैं यहाँ पे आपसे कुछ बोल रहा था कि हम इसको अलग तरीके से कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैथ्स में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ज़रूर लेना चाहिए। क्या आपको इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिख रहा है भाई, 4 कॉमन आ रहा है और c+1 कॉमन आ रहा है। c+1 यहाँ पे भी है, c+1 यहाँ पे भी है। अगर आपने 4 और c+1 कॉमन ले लिया, c+1 का होल स्क्वायर है ये, तो एक c+1 नहीं बच जाएगा क्या? ठीक है। और यहाँ से अगर हमने 4 और c+1 कॉमन लिया, c+1 तो चला गया और 16 को में से 4 कॉमन लेने पे क्या बचता है आपका 4 4 जा 16 होता है ना, ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 4 मल्टीप्लाई में c+1 और ये हो गया c-3। -1 + 4 क्या होता है -3। अब एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपका 4 मल्टीप्लाई में c+1 अगर आपने 0 के इक्वल पुट किया तो 4 से तो 0 कट गया, तो 0 से 4 कट गया और यहाँ से c = -1 आएगा। और जब c-3 को 0 के इक्वल पुट करोगे यहाँ से c = 3 आ जाएगा। तो ये छोटा पड़ गया कॉमन लेने वाला। ठीक है, तो बेटा मैथमेटिक्स के बेसिक रूल हैं, अगर कॉमन हो रहा है तो ले लो। आज के 5 क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे, ज़्यादा नहीं है। अगले 2-3 वीडियो लेक्चर के अंदर इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करके कुछ टॉपिक भी कंप्लीट करा दूंगा और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे हम इसके। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल।